हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नई और अनोखी कहानी लेकर के आई हूँ। जादुई समझदारी। बृजपुर गांव में सुमित्रा देवी अपनी बहू नेहा के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी अपने जमाने में गांव की सबसे समझदार और अनुशासन प्रिय महिला मानी जाती थी, जबकि नेहा पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। दोनों की आदतें और विचार बहुत अलग थे, जिसकी वजह से उनके बीच अक्सर टकराव हो जाता था। शादी के शुरुआत दिनों में नेहा हर काम अपनी पसंद से करना चाहती थी, लेकिन सुमित्रा देवी को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि नेहा को घर के नियमों का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे छोटी छोटी बात पर बहस बढ़ने लगी। सुमित्रा देवी को लगता कि नेहा उनकी इज्जत नहीं करती और नेहा को लगता कि उनकी सास उसे समझना ही नहीं चाहती। एक दिन नेहा बहुत परेशान हो गई और अपनी बचपन की सहेली रमा से मिलने गई। रमा बहुत समझदार थी। उसने नेहा की पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए एक छोटी सी जादुई की शीशी दी। उसने कहा, इस शीशी में जादुई बूंदे हैं। तुम हर रोज अपनी सास को प्यार और सम्मान के साथ पानी में मिलाकर देना, फिर देखो कमाल। नेहा घर लौटी और अगले दिन से रमा के कहे अनुसार करने लगी। वह सुमित्रा देवी को पहले से ज्यादा आदर देने लगी, उनकी पसंद का खाना बनाने लगी और उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी ने भी बदलाव महसूस किया। उन्हें लगा कि नेहा सच में उनका सम्मान करती है। उन्हें भी नेहा से प्यार और अपनापन दिखाना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद नेहा फिर से रमा से मिलने गई और कहा, तुम्हारे जादुई बूंदे ने कमाल कर दिया। अब मेरी सास मुझे बहुत प्यार करने लगी। रमा हंस पड़ी और बोली, नेहा, वो कोई जादुई बूंदे नहीं थी, वो तो बस आम पानी था। असली जादू तुम्हारे प्यार और समझदारी में था। जब तुमने अपनी सोच बदली और सास को अपनापन दिखाया तो उनका दिल भी पिघल गया। रिश्ते कभी जादू से नहीं बदलते, बल्कि प्यार और समझ से मजबूत होते हैं। नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि सास बहू के रिश्ते को सुधारने के लिए उसे ही पहला कदम बढ़ाना था। उसके बाद सुमित्रा देवी और नेहा ने गहरी दोस्ती हो गई और उनका घर खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, रिश्ते जादू से नहीं बदलते, बल्कि प्यार, सम्मान और समझदारी से बनते हैं। अगर हम थोड़ा झुक जाए और अपने अहंकार को छोड़ दें तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।